हाय एवरीवन, पाथ फाइंडर के थर्मल फिजिक्स का एमसीक्यू नंबर 19 डिस्कस कर रहा हूँ। आप चाहे तो स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं, एक बार क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। इफ़ यू फाइंड डिफ़िकल्टी देन यू कैन वॉच द सोल्यूशन। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक सिलिंड्रिकल वेसल दिया हुआ है और यहाँ पे एक पिस्टन है जो मूवेबल है। ये पिस्टन भी हीट इंसुलेटिंग है और ये भी इंसुलेटेड है ना। और ये जो पार्टीशन है, ये पार्टीशन हीट कंडक्टिंग है। मतलब ये पूरा इंसुलेटेड है, ये इंसुलेटेड है और ये पार्टीशन हीट कंडक्टिंग है, ये बीच वाला हीट कंडक्टिंग है। पिस्टन मूवेबल है। इन दोनों ही रीजन में आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है, सेम गैस है। इधर गैस का मास m1 है, इधर गैस का मास m2 है। इस पिस्टन को एक फोर्स लगाकर पुश करना स्टार्ट किया और स्लोली फोर्स को इंक्रीज करते गए। तो हमसे ये पूछा गया व्हाट इज द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस इन द लेफ्ट पार्ट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। मतलब जब हम इसको कंप्रेस कर रहे थे स्लोली, तो ड्यूरिंग द कंप्रेशन इस वाले लेफ्ट चैम्बर का जो मोलर हीट कैपेसिटी है वो क्या है। तो मोलर हीट कैपेसिटी होता क्या है? अमाउंट ऑफ हीट एडेड पर मोल पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। इट इज बाय डेफिनेशन मोलर स्पेसिफिक हीट dQ बाई एन dt। तो हमें यही देखना है कि अगर इस गैस में dQ अमाउंट ऑफ हीट ऐड होता है और इसका टेम्परेचर dt से चेंज होता है और इसका नंबर ऑफ मोल n है, तो dQ बाई एन dt विल बी C। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू डिटरमाइन। तब इस प्रोसेस को समझो। जब आप इस पिस्टन को पुश करेंगे तो ये वाला गैस कंप्रेस होगा, ठीक है। दैट मीन्स यू आर डूइंग वर्क ऑन दिस गैस एंड क्योंकि ये पूरा इंसुलेटेड है तो गैस बाहर कोई हीट रिजेक्ट नहीं कर रहा है सराउंडिंग में, और वर्क भी गैस के ऊपर हो रहा है, यानी गैस इज गेनिंग एनर्जी। तो वर्क डन ऑन द गैस बाय दिस फोर्स विल इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस एज ए होल। एक्चुअली में इस गैस का इंटरनल एनर्जी जैसे ही बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर जैसे ही राइज होने लगेगा, तो क्योंकि ये हीट कंडक्टिंग पार्टीशन है, इधर का भी टेम्परेचर राइज होने लग जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि ये हीट कंडक्टिंग है, टेम्परेचर तो दोनों साइड सेम रहने वाला है। तो जब आप इसको पुश कर रहे हैं, यू आर डूइंग वर्क on the gas is not rejecting any heat to the surrounding as a whole, so total overall internal energy of the gas is increasing, therefore temperature दोनों साइड इंक्रीज हो रहा है, इधर भी और सेम रहेगा दोनों साइड क्योंकि हीट कंडक्टिंग है। तो अब एक बात सोचो कि इसका टेम्परेचर कभी T था, इसका टेम्परेचर T था और ये पिस्टन थोड़ा सा गैस को कंप्रेस किया जिसके वजह से इधर का टेम्परेचर हो गया T प्लस dt। तो उधर का भी टेम्परेचर, एक सेकेंड, इधर का भी टेम्परेचर T प्लस dt हो गया। तो इसका टेम्परेचर कैसे बढ़ा? इसका टेम्परेचर तो तभी बढ़ेगा जब इधर से इधर हीट ट्रांसफ़र होगा। इसका मतलब जो लेफ्ट चैम्बर का जो गैस है वो हीट रिजेक्ट कर रहा है इस चैम्बर को, dQ। जितना हीट ये रिजेक्ट कर रहा है उतना ही हीट ये गेन कर रहा है। इस चैम्बर के अंदर जो गैस है उसका जो प्रोसेस है वो तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे है क्योंकि पार्टीशन इज फिक्स्ड। तो इसने कितना हीट लिया, जितना हीट इसने रिजेक्ट किया, और अगर इसका टेम्परेचर dt अमाउंट से चेंज हुआ तो इसने हीट लिया। इसका नंबर ऑफ मोल को मैं बोल देता हूँ n2, इसका नंबर ऑफ मोल को बोल देता हूँ n1। n2 CV dt, अगर इसका टेम्परेचर dt अमाउंट से इंक्रीज हुआ तो इसने कितना हीट लिया, n2 CV dt, क्योंकि इट इज़ अ कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। तो जितना हीट इसने लिया उतना ही हीट इसने रिजेक्ट किया। तो एक्चुअली हमारा जो कंसर्न सिस्टम है दैट इज़ द लेफ्ट चैम्बर, ये हीट को रिजेक्ट कर रहा है। तो इसके लिए अगर मैं लिखूंगा तो dQ को लिख दूंगा माइनस n2 CV dt, क्योंकि जब हम मोलर स्पेसिफिक हीट लिखते हैं तो उसमें हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ हीट एडेड पर मोल पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्योंकि हीट ऐड नहीं हुआ है, हीट रिजेक्ट हुआ है, फिर भी प्रोसेस ऐसा है कि इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो dQ विल बी नेगेटिव बट dt विल बी पॉजिटिव। सो आपका जो मोलर स्पेसिफिक हीट आएगा वो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, है ना। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मोलर स्पेसिफिक हीट जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। इट विल बी डिसाइडेड बाय द प्रोसेस।
नेगेटिव मोलर स्पेसिफिक हीट का मतलब है कि इन दोनों में से एक चीज़ पॉजिटिव है और दूसरा चीज़ नेगेटिव है। तो डी क्यू इज़ माइनस एन टू सी वी डी टी। इसको थोड़ा और अगर हम लिखना चाहें तो डी क्यू को लिख सकते हैं माइनस एन टू, और सी वी कितना होगा भाई, मोनो एटॉमिक के लिए सी वी एफ आर बाई टू से 3r/2, ये डी टी, डी क्यू आ गया। तो हमें सी निकालना है लेफ्ट चैम्बर के लिए, तो सी विल बी डी क्यू अपॉन इधर का नंबर ऑफ मोल मैंने N1 माना है, N1, और टेम्परेचर तो इसका भी सेम अमाउंट से ही चेंज हुआ है क्योंकि इन दोनों साइड का टेम्परेचर हमेशा सेम रहता है। तो डी क्यू को मैं लिख दूँ माइनस एन टू 3r/2 डी टी डिवाइडेड बाई N1 डी टी। नाउ दिस डी टी इज गेटिंग कैंसल, सो सी विल बी माइनस N2/N1 इंटू 3r/2। अब एक बात सोचो, अगर दोनों गैस सेम ही है तो नंबर ऑफ मोल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मास, सो सी विल बी माइनस M2/M1 इंटू 3r/2। ऑप्शन के हिसाब से इसको रीअरेंज करें तो 3m2r/2m1। तो ये हमारा आ गया मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस इन चैम्बर, इन द लेफ्ट चैम्बर फॉर द गिवन प्रोसेस। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यू कैन चेक दिस। आई थिंक ये सिंपल सवाल था, सिंपल था, लेकिन दिक्कत आ सकता है। तो अगर कहीं भी आपको समझने में कोई भी परेशानी हुई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारा सॉल्यूशन आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना, लाइक कर दें वीडियो को, और अगर आपका मन हो तो आप इसको अपने फ्रेंड्स को रेफ़र भी कर सकते हैं, उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।